आज आप और मैं दुनिया के दो कोनों में मौजूद हैं, लेकिन कैसे कूटनीति हिंदुस्तान की अपना डंका पूरे विश्व में बजा रही है, उसी की तस्वीर रखेंगे हम आपके सामने वॉशिंगटन डीसी से। आप जहां बैठे हैं वहां दिन है, हम जहां मौजूद हैं वहां रात है। जी हां, आधी रात 12 बजे के बाद का वक्त है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वॉशिंगटन डीसी में पहुंचे हैं। हिंदुस्तान की कूटनीति का, रणनीति का वैश्विक मंच पर हर कदम आगे बढ़ने की पूरी धमक को लेकर वो वॉशिंगटन डीसी में पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद पहली बार अमेरिका पहुंच रहे हैं और इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात बताती है कि हिंदुस्तान की आवाज आज विश्व में क्या मायने रखती है। जी हां, ये भारत के बढ़ते कद की ही वजह से देखा जा रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच में रिश्ते अच्छे हो रहे हैं और ये अच्छे रिश्तों में कौन सी नई ऊर्जा प्रधानमंत्री के इस दौरे के साथ आएगी, ये सब हम आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ ये भी दिखाएंगे कि आखिर कैसे क्वाड मीट के जरिए जब हम जापान के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री क्वाड मीट में मिलते हैं तो चीन को उसकी हद में रखने के लिए एक रणनीति बनती है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे एक्सपर्ट्स अब ये मानते हैं कि भारत विश्व में कूटनीति के मंच पर एक बहुत बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर कर आया है। उसके आगे बढ़ने को, उसकी रफ्तार को अब कोई रोक ही नहीं सकता है। मैं मौजूद हूं विलर्ड होटल के सामने, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और यहां से बस कुछ कदमों की दूरी पर दूसरी तरफ अगर आप इस सड़क से आगे बढ़ेंगे तो यही सड़क से कुछ कदमों की दूरी पर लगभग बाईं तरफ जब आप आगे जाते हैं तो व्हाइट हाउस मौजूद है और उसी व्हाइट हाउस में न सिर्फ जो बाइडेन के साथ मुलाकात होनी है बल्कि उसी व्हाइट हाउस में क्वाड मीट भी होगी। आप सोचिए, जापान कहां, ऑस्ट्रेलिया कहां, भारत और फिर अमेरिका, 4 देशों के समूह के जरिए एक शक्तिशाली चौकोरा मतलब क्वाड्रिलैटरल बनाने की कोशिश है जिसके जरिए अपनी धमक को हिंदुस्तान पूरे विश्व में दिखा रहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं उनसे, क्योंकि ये तमाम मेहमान हमारे साथ अगले 1 घंटे मौजूद रहेंगे। डॉक्टर विजय चौथाईवाले जो कि इंचार्ज हैं फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट के भारतीय जनता पार्टी के। गुरजीत सिंह पूर्व डिप्लोमेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जसदीप सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि ट्रंप सपोर्टर है, फॉर्मर एडवाइजर है ट्रंप कैंपेन के। और अजय जैन भुटोरिया जो कि बाइडेन सपोर्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, जरा आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री हिंदुस्तान पहुंचे, हालांकि विलर्ड होटल के सामने ज्यादा भारतीयों को इकट्ठा नहीं होने दिया गया था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे तो एयरपोर्ट के बाहर सड़कों पर कई जगहों से लोग पहुंचे थे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। तो आप वहां जहां दिन है, मैं वहां जहां रात है, लेकिन आज हिंदुस्तान की धमक किस कदर पूरे विश्व में अपना डंका पीट रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। तीन दिन के दौरे पर पीएम मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो वॉशिंगटन डीसी के जॉइंट बेस एंड्रयूज एयरपोर्ट पर रिमझिम बारिश ने उनका स्वागत किया। छतरी लगाए पीएम मोदी विमान से उतरे। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में अमेरिकी अधिकारियों के साथ अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू, डिफेंस अटैची ब्रिगेडियर अनूप सिंघल, एयर कमोडोर अंजन भद्रा और नेवल अटैची कमोडोर निर्भया बापना मौजूद थे। अब दूसरी तस्वीर देखिए। बारिश के बावजूद पीएम मोदी का स्वागत करने और उनकी एक झलक देखने के लिए खासी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग तिरंगा लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। पीएम मोदी ने पास जाकर अपने स्वागत में आए भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। बड़ी गर्मजोशी के साथ वो लोगों से मिलते नजर आए। स्वागत का कुछ वैसा ही नजारा वॉशिंगटन के होटल विलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल में था। इस ऐतिहासिक पल को कैमरे में कैद करने के लिए आज तक की टीम वहां मौजूद थी। होटल विलर्ड में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा जिसमें क्वाड मीट बेहद अहम है और इसी के साथ होटल विलर्ड पे उनका ये कारवां अब यहाँ पर पहुंच गया है। अब कल से ही पूरा पावर पैक लगातार प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है और ये पूरा का पूरा काफिला जो आप देख रहे हैं, भारतीय समुदाय के जो मंडल है प्रधानमंत्री के साथ जो पहुंच रहा है, वो होटल विलर्ड में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये होटल विलर्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री, क्योंकि यहीं से अब उनका पूरा कार्यक्रम
व्हाइट हाउस में आगे होने वाला है, जिसमें वो राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस सभी से मुलाकात करने वाले हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक को देखते हुए पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा रणनीति तौर पर काफी मायने रखता है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस दौरे में उनके साथ हैं। अजीत डोभाल साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सर, बहुत रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरी बातचीत मानी जा रही है। अगर एक लाइन आप बोले कि हिंदुस्तान की रणनीति क्या होगी? अजीत साहब है यहाँ पे, वही बोलते हैं, हमारे प्रवक्ता वही हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। पीएम मोदी का 3 दिन का दौरा काफी व्यस्त रहने वाला है। इस दौरे के 6 मुख्य हिस्से हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात, क्वाड शिखर सम्मेलन में भागीदारी, ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम से मुलाकात, 5 बड़ी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से बातचीत। हालांकि सबकी निगाहें कल होने वाली बाइडेन मोदी मुलाकात पर हैं। दोनों नेता पहले 3 बार वर्चुअली मिल चुके हैं, लेकिन आमने सामने की ये पहली मुलाकात है। ब्रॉड एरिया ऑफ कोऑपरेशन है और पार्टनरशिप है, इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजिक एरिया में और हेल्थ केयर में, डिजिटल आईटी में, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे, और एजुकेशन एंड नॉलेज पार्टनरशिप पे। ये 5 ब्रॉड एरियाज हैं जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ क्लोजली कोऑपरेट करेंगे। वैश्विक कोविड महामारी की वजह से करीब 2 साल के लंबे अंतराल के बाद एशिया के बाहर पीएम मोदी का ये पहला दौरा है। 2014 में पीएम बनने के बाद मोदी 7वीं बार अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिकी सत्ता में बदलाव और बदली वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ये दौरा काफी अहम है। अंजना ओम कश्यप, वॉशिंगटन, आज तक। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हो या फिर वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का द्विपक्षीय बातचीत प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ, या फिर क्वाड मीट का जिस तरह से भारत उसमें हिस्सा ले रहा है, ये सब बड़े संकेत है। संकेत इस बात के कि विश्व के मंच पर हिंदुस्तान का कद बढ़ रहा है। संकेत इस मंच के कि जो मुल्क ये मानते हैं कि शांति के साथ लोग इस दुनिया में जिए, जो ये मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एक मुकम्मल लड़ाई लड़नी है, उस पूरी कतार में हिंदुस्तान अब अभूतपूर्व तरीके से ऊपर पहुंच गया है। और तालिबान की सरकार जब से अफगानिस्तान में बनी है, इन सब पर चर्चा जरूरी है। तो आइए आप चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आज यहाँ पर हम लोगों को जानकारी मिल रही थी और जो सूत्र है वो साफ साफ कह रहे थे कि चाहे वो चीन को लेकर रणनीति की बात हो, चीन के खिलाफ विस्तारवाद की जो उसकी रणनीति है, जिस तरह से वो परोक्ष रूप से पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, या फिर तालिबान के आतंकियों को सहारा दे रहा है, या फिर पाकिस्तान जिस तरह से तय करता है कि कौन कौन से आतंकी मिनिस्टर बनेंगे तालिबान के कैबिनेट में, ये तमाम विषय उठ सकते हैं। और ये एक तरह से औपचारिक रूप से आज यहाँ पर कहा गया है। ये सब किस तरह के संकेत दे रहे हैं डॉक्टर विजय? क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब 2 टूक बोलकर ये साफ करना होगा दुनिया को कि पाकिस्तान और चीन एक तरह से परोक्ष रूप से हर तरीके से आतंकवाद के समर्थक मुल्क बन चुके हैं। डॉक्टर विजय। नमस्ते अंजना जी एंड गुड मॉर्निंग, क्योंकि वहां तो अभी मिडनाइट हो चुकी है। अफगानिस्तान के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अपना रुख स्पष्ट कर दिया है पिछले हफ्ते ही कि वहां की गवर्नमेंट इंक्लूसिव नहीं है। वहां की गवर्नमेंट का इतिहास बताता है कि वो टेररिज्म को साथ देती है। ड्रग ट्रैफिकिंग भी एक बहुत बड़ा मामला होगा। इसलिए अफगानिस्तान एक संकट बनकर आया है, ये बात माननी चाहिए। और अफगानिस्तान का मुद्दा इस विजिट में, प्राइम मिनिस्टर के विजिट में एक बड़ा एजेंडा होगा। क्वाड का जो इश्यू है वो अफगानिस्तान या चाइना से संबंधित तो है ही, परंतु उससे भी आगे जाके क्वाड का जो दायरा है उसमें टेररिज्म इन जनरल और कोविड जैसी बीमारी और एनवायरनमेंट, ये कई सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री क्वाड के लीडर्स के साथ, स्पेशली यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ बात करेंगे। तो वो भी एक बहुत मायना रखता है कि ये सब बातों पे प्रत्यक्ष रूप से 1-to-1 और मल्टीलेटरल हम सभी जान रहे हैं कि क्या है। ठीक है, ये मोटा खाका हम सब जान रहे हैं
कि क्या कुछ है क्वाड के एंड गेम्स, या फिर जिस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहता है, कोविड से लेकर तमाम जो मुद्दे आपने उठाए। लेकिन मेरा सवाल आपसे सीधा, इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, गुरजीत सिंह साहब, इसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी। एक डॉक्टर विजय, छोटा सा मुझे जवाब दीजिएगा, क्या ये सच नहीं है कि चीन को उसकी हद में रखने के लिए इन तमाम मुल्कों का एक साथ आना कम से कम सांकेतिक रूप से बहुत बड़ा कदम है? क्योंकि चीन और चीन की जो विस्तारवाद की नीति हो, या फिर आतंकवाद को समर्थन की नीति हो, या फिर अफगानिस्तान को लेकर, वहां तालिबान की सरकार को लेकर, वो विदेश कूटनीति में जैसे जैसे गलतियां कर रहा है पूरे विश्व के सामने, एक के बाद एक वो एक्सपोज हो रहा है। उस चीन को उसकी हद में रखने के लिए भी क्वाड मीट बहुत बड़ा कदम है। बायलैटरल, जो बाइडेन के साथ, वहां इमरान खान टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि शायद एक बार फोन पर ही बातचीत हो जाए। ये बात आपकी अंजना जी सच है कि चीन का विस्तारवाद, उसकी जो साउथ चाइना सी में जो नीति चल रही है कि जो कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन के खिलाफ है और वहाँ से जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उस पर उसको भी बाधा डाल रहा है। उन्होंने जो अफगानिस्तान के तालिबान लीडर्स के साथ एक बहुत अच्छी दोस्ती बनाने का प्रयास किया और वो दुनिया को अपने इंटेंशन जगजाहिर भी किए। ये सब मुद्दे भारत के लिए, भारत की पड़ोसियों के लिए, और जो लोग लोकशाही और ओवरऑल रूल ऑफ लॉ मानते हैं, ऐसे सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसलिए वो क्वाड के एजेंडा में एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। गुरजीत सिंह साहब, आप इस पूरे मूव को, प्रधानमंत्री जो पहुंच रहे हैं, बहुत ही कम ऐसा होता है जब अमेरिकी राष्ट्रपति यूनाइटेड नेशंस में कोई राष्ट्राध्यक्ष आए और उनके साथ इस तरह से बायलैटरल मीट भी अलग से किया जाए, क्योंकि बहुत सारे नेता रहते हैं। क्या संकेत ये दे रहा है, ये क्या कह रहा है हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते के बारे में? ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और अमेरिका के जो इस समय एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके संबंध बहुत महत्वपूर्ण बन गए हैं, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। अगर कोई शंका थी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ हाथ नहीं मिलाएगी, तो वो दूर हो चुकी है। दूसरी बात, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जानता है कि चीन को घेरने के लिए भारत एक हमारे साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, तभी वो क्वाड समिट कर रहे हैं। और ये इस साल में दूसरी क्वाड समिट है, पहली वर्चुअल और अब फिजिकल। और ये जो पहले लोग समझते थे कि ये क्वाड ट्रंप सरकार की एक नीति है, लेकिन बाइडेन ने तो पूरे हाथों से इसको एम्ब्रेस किया हुआ है। चौथी बात यह है कि भारत में जो इस समय कोविड के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, साइंस के लिए पॉलिसीज बनाई गई हैं, वो दुनिया भर के जो लोकतांत्रिक देश है उनके लिए महत्वपूर्ण है, और हम मिलके उनकी सहायता करके चीन को आड़े हाथ ले सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं अब जल्दी से जसदीप सिंह आपके पास आना चाहती हूँ। आप ट्रंप सपोर्टर भी एक वक्त पर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि विदेश नीति हो तो कोई एक मुल्क तय करता है उसे, और इसीलिए शायद जो स्क्वाड को हमने पहले देखा था उसको जो बाइडेन उसी जोश के साथ आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी एहसास है हिंदुस्तान के उस बढ़े हुए कद का और उस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है और उसका महत्व आज क्या है। मिस्टर जसदीप से। बिल्कुल अंजना जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं यहाँ 35 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ और मैंने राजीव गांधी से लेके प्रधानमंत्री मोदी जी तक कई प्रधानमंत्रियों के दौरे देखे हैं अमेरिका के, भारत के। और पहले जो दौरे थे वो भारत एक यहाँ पे कुछ लेने आता था, और इस बार ऐसा माहौल है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये जो दौरे हो रहे हैं, ये बिल्कुल एक नक्शा ही बदल गया है। ऐसा लगता है कि अमेरिका को भारत की जरूरत है, चाहे वो चीन हो, चाहे अफगानिस्तान हो। और इसका मैं आपको एक बड़ा उदाहरण देता हूँ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का। पीछे फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने, मैक्रोन ने, उन्होंने अपने यहाँ से राजनयिक वापस मंगा लिए थे पिछले हफ्ते, और जो कि पहली बार अमेरिका और फ्रांस के रिलेशनशिप में ये हुआ था। और उसके बाद फ्रांस के जो राष्ट्रपति, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन किया था। तो अब भारत की ऐसी छवि है कि जब दो
G5 नेशंस की आपस में कुछ तकरार होती है तो वहां भी मोदी जी और या भारत को बीच में लाया जाता है। तो ये एक बहुत ही एक नया भारत उभर के सामने आया है और हमें बड़ा गर्व होता है जब हम यहाँ बैठ के देखते हैं कि भारत आज इस स्थान पे आ गया है। और आज हम बार पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन जो ये मोदी जी ने जो एक टीम बनाई है जिसमें कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी हैं, डॉक्टर श्रृंगला जी हैं, हमारे विदेश सचिव, इन्होंने पाकिस्तान की हर रणनीति, कूटनीति, इंटरनेशनल लेवल पे, फॉरेन लेवल पे बिल्कुल सारी वो बेकार हो गई हैं और भारत इस वक्त एक ऐसे मुकाम पे है कि कोई कंपटीशन नहीं। जी अजय जैन भुटोरिया साहब, भारत एक ऐसे मकाम पर आज है जो हर मुल्क आज चाहता है कि वो हाथ मिलाकर रखे। क्या उसी का एक एक्सटेंशन इसे माने? और जिस तरह से जोश के साथ जो बाइडेन ने क्वाड को जो नया ये समूह बना है उसको भी गले लगाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेकर उनका जोश साफ दिख रहा है। बिल्कुल अंजना जी, आपका वाशिंगटन डीसी में बहुत बहुत स्वागत है। आज भारत और अमेरिका को भारत की बहुत ज़रूरत है और वैसे जैसे ही भारत को अमेरिका की ज़रूरत है, दोनों देशों को एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फॉर नेशनल नेशनल सिक्योरिटी के लिए और साथ में जो तेज़ी से बदलता हुआ जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है, जो चाइना का है, जो बाकी देशों का वहाँ पे पाकिस्तान और सबका है, उसके लिए दोनों देशों के। और प्रेसिडेंट बाइडेन हैज़ बीन ऑलवेज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ इंडिया और ये रिश्ता और मजबूत ही होगा। यूएस का पहले डिपेंडेंसी था चाइना के ऊपर सारे मेडिकल सप्लाईज और वो करने के लिए। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर उभर के आ रहा है हेल्थ इंडस्ट्री में, जो कि न कि यूएस को बाकी ग्लोबली भी प्रोवाइड करेगा मेडिकल सप्लाईज। और साथ में बाकी जैसे पहले स्पीकर्स ने कहा कि क्लाइमेट और एनवायरनमेंट और आईटी क्षेत्र में वो तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होगा टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए और नेशनल सिक्योरिटी। तो ये बहुत मतलब रिश्ता और स्ट्रॉन्ग होगा और आगे अच्छा होगा। मुझे लगता है आपने हर व्यक्ति के दिल की बात कही है, क्योंकि टेररिज्म यानी आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, ये दो ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर पूरे विश्व में लोगों में अब चिंता हो रही है, जिससे तालिबान की सरकार बन रही है। और तालिबान की सरकार का प्रवक्ता बनकर पाकिस्तान कहता है कि आप उनको सार्क देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक है उसमें बुलाइए। ये जो गुस्सा लोगों का अब सामने दिख रहा है आतंकवाद के खिलाफ, वो चाहते हैं कि एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए, आतंकी सरकारों को मान्यता मिल जाए। ये सब कुछ एक लोगों में गुस्सा ऐसी वजहों से पैदा कर रहा है जो आतंकवाद के खिलाफ एक अच्छी लड़ाई चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चलिए आपको दिखा देते हैं व्हाइट हाउस जहां पर चाहे जो बाइडेन वहां से निकल गए हो, अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से आ गई हो, लेकिन अफगानिस्तान वॉर में जो अमेरिका की भूमिका रही है उसको लेकर आज भी व्हाइट हाउस के सामने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये वही व्हाइट हाउस है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है जो बाइडेन से। वही व्हाइट हाउस है जहां 4 शक्तिशाली मुल्क बैठकर उनके राष्ट्राध्यक्ष तय करेंगे कि चीन हो, आतंकवाद हो, पाकिस्तान हो, तालिबान हो, इन सब पर भारत की रणनीति और पूरे विश्व की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो देखिए मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद आखिर पूरे विश्व में कूटनीति का बाहुबली कौन बनेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिकी दौरा और इसी व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात होने वाली है और सबकी नजर 4 ऐसे शक्तिशाली देशों के समूह क्वाड मीट पर है जो यहां पर होने वाला है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी के साथ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री शामिल रहेंगे। क्योंकि इस क्वाड मीट के जरिए चीन को घेरने की रणनीति बनेगी। उसी के जरिए चीन, पाकिस्तान और ऐसे तमाम मुल्क जो आतंकवाद को कहीं न कहीं बढ़ावा देते हैं, जो ताकत के एक ऐसे केंद्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसमें कट्टरवाद है, इन सब को कैसे सही तरीके से घेरा जा सके, रोका जा सके, उसकी रणनीति बनेगी। लेकिन जब मैंने तालिबान सरकार अफगानिस्तान में बनने की बात की तो देखिए वहां से जो बाइडेन और उनकी सेना जरूर निकल गए हैं अफगानिस्तान से, लेकिन प्रोटेस्ट अब व्हाइट हाउस पहुंच गया है, क्योंकि यहां पर अफगानिस्तान के झंडे के साथ लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है ठीक व्हाइट हाउस के सामने 24 घंटा जिस तरह से अमेरिकी सेना वहां पर से निकली है उसके खिलाफ। लेकिन इन सब के बीच
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात इसी व्हाइट हाउस में होने वाली है। पूरे विश्व की नजर है, चीन पाकिस्तान की भी नजर है। दोनों बौखलाए हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत कैसे शक्तिशाली देशों के समूह क्वाड्रिलैटरल के जरिए, जिसे क्वाड मीट कहा जा रहा है, उसी के जरिए इस पूरे हिंद आप कह सकते हैं महासागर क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभर रहा है और यही बात उसे खटक रही है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने से कैमरामैन योगिंदर के साथ अंजना ओम कश्यप, आज तक। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में आपका स्वागत है। रात के इस पहर में, जी हाँ, लगभग 12:30 यहाँ पर बज रहे हैं, लेकिन रात के इस पहर में ये शहर रोशनी से नहाया हुआ, लेकिन इसी के साथ इस इंतजार में भी नहाया हुआ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात में होने वाला है। तालिबान की सरकार बन गई है अफगानिस्तान में, लेकिन उसके बाद ये पहली मुलाकात हो रही है। आप देखिए किन देशों पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ता है। अमेरिकी सेना वहां से निकली है, भारत ने वहां पर बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर तरीके से इमोशनल। ये इन दोनों मुल्कों को काफी असर पड़ता है और ऐसे में जब भारत और अमेरिका एक साथ इस तालिबान की सरकार बनने के बाद मिल रहे हैं तो उसके कई मायने हैं और इसीलिए शायद क्वाड मीट से भी ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जो मुलाकात बायलैटरल होने वाली है उस पर सबकी नजर है। हम आपको ये भी बता दें कि कोरोना काल में जिस तरह की परिस्थितियां अमेरिका में अभी भी बनी हुई हैं और दूसरी लहर की मार हिंदुस्तान ने झेली है, उसके बाद ये पूरी चर्चा जो अमेरिका में होने वाली है वॉशिंगटन डीसी में, उसके मायने बहुत दूर तक जाएंगे। जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट जरा दिखा देते हैं कि अफगानिस्तान, तालिबान, अमेरिका, इंडिया, ये पूरा मायने क्या रखता है नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात। जल्दी से ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। दुनिया ने देखा था दो शक्तिशाली देशों की दोस्ती का वो दौर जब दो राष्ट्र प्रमुख कूटनीतिक प्रोटोकॉल के दायरे से बाहर आकर गर्मजोशी से मिलते थे। ये वो दौर था जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप का राज था, लेकिन अब अमेरिका में दौर नया है। व्हाइट हाउस में बाइडेन की सत्ता है। पीएम मोदी के 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात पर सबकी निगाहें होंगी। लोगों की दिलचस्पी इस बात में है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की जो केमिस्ट्री थी, क्या वो बाइडेन के साथ भी विकसित हो पाएगी। बेशक बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली मुलाकात है, लेकिन दोनों नेता पहले भी मिलते रहे हैं। अगर आप बायलैटरल रिलेशनशिप में देखें तो पिछले, स्पेशली जब से प्रेसिडेंट बाइडेन आए हैं, अगर आप इसको कंसिडर करें तो पहले 100 डेज में ही काफी इंटेंसिव इंटरेक्शन हुई है। 3 बारी दोनों लीडर्स की आपस में बातचीत हुई, 3 समिट्स हुई, तीनों में प्रधानमंत्री मोदी एक इम्पॉर्टेंट स्पीकर थे और अब ये इन पर्सन समिट हो रही है। बाइडेन से मुलाकात में आपसी सहयोग, रणनीति भागीदारी के 5 अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सामरिक और रक्षा क्षेत्र में वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौती, स्वास्थ्य सुविधा, आईटी, डिजिटल, रिन्यूएबल ऊर्जा, शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भागीदारी। Of course, is the strategic and defense. In the strategic, of course, both will discuss global challenges, including issues that have been coming all around, including in our region. जब बात सामरिक और रक्षा के क्षेत्र में वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौती की आएगी, तो जिक्र अफगानिस्तान का भी होगा, जहां दोनों देश का काफी कुछ दांव पर है। अपने सैनिकों के हटाने और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका की खासी किरकिरी हो रही है, तो वहीं अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान के बढ़ते दखल से भारत को चिंता है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी न सिर्फ बाइडेन से मुलाकात में बल्कि यूएन में अपने संबोधन में अफगानिस्तान के हालात और आतंकवाद को मिल रहे पाकिस्तान के संरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठा सकते हैं। इस मुद्दे को पीएम मोदी समय समय पर उठाते रहे हैं। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में
हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया। यकीनन पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे पर पड़ोसी देशों की भी निगाहें होंगी। ट्रंप के जाने से पाकिस्तान को नए समीकरण की उम्मीद बंधी थी, लेकिन बाइडेन से मिलना तो दूर, फोन पर बात करना भी इमरान खान के लिए सपना बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका में पीएम मोदी की इस तस्वीर को देखकर उधर क्या हालत होगी, कल्पना करना मुश्किल नहीं। वॉशिंगटन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखी तस्वीर और यही कहानी है पूरी, ये पूरी कहानी है। तालिबान के साथ कौन, ये कोई पहेली तो है नहीं, और इसीलिए ऐसे तमाम मुल्कों को एक सबक सिखाने की कोशिश पूरे विश्व के जरिए हो रही है सांकेतिक रूप से। मैं वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हूं और इसी वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ऐसे नाजुक वक्त पर जो मुलाकात होने वाली है उस पर पूरे विश्व की नजर है। अब जरा तालिबान, और उस पर मैं डॉक्टर विजय आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर विजय चौथाई वाले, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखिए दोनों ही देश हो, अमेरिका हो भारत हो, सीधा असर है। हमने इमोशनली इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना कुछ इन्वेस्ट किया था, वहां पर तालिबान की सरकार बन गई। अमेरिकी सेना ने भी देखा कि वहां की खुद की जो नेशनल सेना थी, आर्मी थी, उसने सरेंडर कर दिया, और जो बाइडेन ने कहा कि हमारे लड़के आखिर कब तक लड़ते रहेंगे उनके लिए। दोनों देश जो अफेक्ट हो रहे थे वो अपनी अपनी तरह से अलग हुए हैं और तालिबान की सरकार बन गई है। दोनों मुल्कों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि क्या रणनीति हो तालिबान की सरकार के खिलाफ। आवाज चला गया और वो मुझे सवाल पूछ रही है। डॉक्टर विजय साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर विजय चौथाई वाले? हाँ हाँ, अभी सुन रहा हूँ। हाँ, अभी सुन सकता हूँ, प्लीज गो अहेड। मेरा सवाल आपसे ये था कि भारत और अमेरिका दोनों के लिए अफगानिस्तान में बहुत स्टेक्स थे, तालिबान की वहां पर अब सरकार बन गई है, लेकिन इन सब के बीच दोनों देशों को ये तय करना है कि उनकी रणनीति क्या होगी इस आतंकियों की फौज वाली तालिबान सरकार के साथ। क्योंकि आज भी साफ था, ये जिस तरह से चर्चा इस पर हो रही थी वो यही था कि जिस मंत्रिमंडल में, जिस सरकार में 14 यूएन के ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हो, उसको कोई कैसे मान्यता दे सकता है? देखिए अंजना जी, जब तालिबान की सरकार आई तो दुनिया में ऐसे कई विशेषज्ञ थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तालिबान और वर्जन 2 वर्जन 1 से एकदम अलग है, सिविलाइज्ड है और कुछ मानवीय मूल्यों पे उनकी आस्था है। परंतु अभी तक तालिबान की जो गवर्नमेंट, जो अभी तक बनी भी नहीं है, उन्होंने जो भी कदम उठाए, जैसा आपने कहा कि 14 आतंकियों को उन्होंने मंत्रिमंडल में लिया, महिलाओं को शिक्षा से अलग कर दिया, और जो भी उन्होंने जनरल सिग्नल्स दिए हैं वो बहुत ही निराशाजनक है। और वो तालिबान 1 और तालिबान 2 में इतना ही फर्क है कि वो आजकल जरा पीआर ज्यादा करने लगे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, वीडियोज जर्नलिस्ट के सामने इंटरव्यूज दे रहे हैं, परंतु उनकी मूल भूमिका में कुछ भी बदल नहीं आया है। और जैसा आपने आपके न्यूज क्लिप में भी दिखाया कि एससीओ के मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसके बारे में अपनी शंका बिल्कुल स्पष्ट रूप से जाहिर की थी कि ये सरकार इंक्लूसिव नहीं है और आतंकियों को शरण देने वाली हो सकती है, और इसलिए हमारे सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ड्रग्स कार्टेलिंग का एक बहुत बड़ा मामला, आपको पता होगा कि मुंड्रा एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट अभी अफगानिस्तान से जो निकली हुई थी उसको हमारे कस्टम्स अधिकारियों ने पकड़ा है। तो ये कई सारे मुद्दे भारत के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं, और इसलिए एक इंटरनेशनल अलायंस ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज विच विल प्रिवेंट ऑल दिस, ये आज की बहुत आवश्यकता है। और क्वाड के समिट में मुझे लगता है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बायलैटरल में भी ये मुद्दा बहुत बड़ी मात्रा में शामिल होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये अजय जैन भुटोरिया, बहुत जरूरी है कि कैसे अंकुश लगाया जाए इस पूरे इलाके में, अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान को अब कट्टरवाद, आतंकवाद का गढ़ न बनने दिया जाए, क्योंकि उससे अस्थिरता इस पूरे इलाके में आएगी। उससे अस्थिरता अगर इस पूरे इलाके में आएगी तो वो सभी को प्रभावित करेगी, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को प्रभावित करेगी। तो मुझे लगता है वो एक अहम मुद्दा होगा इसमें।
बिल्कुल अंजना जी, ये अहम मुद्दा होगा कि अब ये डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण होगा टू फाइट द विजिबल एनिमी एंड टू फाइट द इनविजिबल एनिमी। इनविजिबल एनिमी में यूएस इंडिया जो है एक रोल प्ले करेगा। $1 बिलियन वैक्सीन की डोजेज 2022 तक काफ़ी सारे देशों को सप्लाई करेगा। उसमें यूएस भारत को सपोर्ट करेगा और कि और ज़्यादा प्रोडक्शन हो और सारे विश्व को इंडिया सप्लाई करे। विजिबल एनिमी जो तालिबान है और जो टेररिज्म है उसको काउंटर टेररिज्म के रूप में जो एक नई रणनीति बनाए, एक क्वाड के देश मिलके और साथ में ब्रिक नेशन पाकिस्तान, रशिया, चाइना और ईरान, उनको कैसे काउंटर किया जाए। तो ये सारी रणनीति का डिस्कशन होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे वाले समय में काउंटर टेररिज्म एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, नेशनल सिक्योरिटी, और उसके ऊपर ये डिस्कशंस चलेंगे। अभी यूएनजीए में जसजीत सिंह साहब, आपको लगता है कि खुलकर भारतीय प्रधानमंत्री या कुछ मुल्क पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं? आतंकवाद के मुद्दे पर कुछ कंट्रीज को खुलकर घेरना अब जरूरी हो गया है? जी बिल्कुल अंजना जी, मुझे लगता है कि भारत को और बाकी देशों को भी आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल बोलना चाहिए और मुझे लगता है वो बोलेंगे। पर मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ इस दौरे के बारे में कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है और जो अमेरिका का जो मीडिया है वो अफगानिस्तान को भूल चुके हैं। जब से अमेरिका 31 अगस्त से निकला है, बाइडेन साहब अफगानिस्तान के मसले पे ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना वो किसी से बात करते हैं और मीडिया से भी अफगानिस्तान को ऐसे भुला दिया गया है जैसे कि ये कहीं पिछले 100 साल पहले का इंसिडेंट है। और एक जैसे जो कबूतर है वो रेत में अपना सिर घुमा के बैठ जाता है कि बिल्ली अब मुझे देख नहीं रही है। तो वही अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे हाल है कि ये सोच रहे कि हम लोग यहाँ आ गए हैं, हम अफगानिस्तान से आ गए हैं, अब हम सेफ हैं। पर ये बिल्कुल सही नहीं है। अफगानिस्तान जो है वो अगर कुछ किया नहीं गया तो जल्दी आतंकवाद का गढ़ बनेगा और इसकी जो सारी जिम्मेदारी है वो भारत के ऊपर, क्वाड के जो बाकी देश हैं उनके साथ मिलके, दुनिया के जो और देश हैं जो अब अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका तो ऑलरेडी वहां से एक किस्म से धूम दबा के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आ गई। अब ये इन देशों के ऊपर और भारत के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है कि इसमें लीड लेके अपनी जो वार्ता होगी बाइडेन साहब के साथ, उसमें मोदी जी परसुएड करें कि अमेरिका की ये जवाबदारी है और जिम्मेदारी है कि और देशों के साथ मिलके आतंकवाद के खिलाफ लड़ा जाए। बिल्कुल जसदीप सिंह, आपसे एक कमेंट इस पर, क्योंकि देखिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी आए हुए हैं, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी और पीएम के साथ। ये क्या भारत एक स्ट्रांग प्लान के साथ इस पूरे रीजन के लिए अपनी बात को सामने रखेगा और उस पर एक सहमति बन सकती है? बिल्कुल, अजय डोभाल जी का आना, एक टाइम होता था जब CIA हमको भारत को बताती होती थी कि किस कंट्री में क्या चल रहा है। आज मेरे हिसाब से भारत बताएगा कि अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो उन तालिबानियों का शुक्रिया अदा कर रही है, उन्हें बिजनेस लाइक कह रही है। जो वहाँ के मंत्री जो यहाँ FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, उसको ये एडमिनिस्ट्रेशन कह रही थी कि उन्होंने हमारे साथ बिजनेस लाइक डीलिंग्स करी हैं और हम उनके आभारी हैं। तो ये इस एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना पड़ेगा और मेरे ख्याल से मोदी जी का आप ट्रंप और बाइडेन वाली लड़ाई में चले गए सर? नहीं, मैं इसमें ट्रंप और बाइडेन की लड़ाई नहीं है। ट्रंप की ये प्लान ट्रंप की उसमें शुरू हुआ था, तो ये वो लड़ाई नहीं है। पर ये एक रियलिटी है जिसमें कि इसका नुकसान जो है भारत को और देशों को वहाँ पे भुगतना पड़ सकता है। गुरजीत सिंह जी, आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, ये जो दोहा बिल्कुल किया था वो जसदीप सिंह जी, वो दोहा एग्रीमेंट ट्रंप ने किया था। मैं अजय बोल रहा था, मैं कह रहा हूँ जसदीप सिंह जी, ट्रंप ने एग्रीमेंट किया था, दोहा एग्रीमेंट, और ये हम नहीं जाना चाहते उस बात में। लेकिन मैं सोच ही रही थी भुटौरिया साहब कि जसदीप जी जो बोल रहे हैं उस पर आपका रिबटल आएगा ही आएगा। लेकिन आगे बढ़ते हुए जल्दी से सबसे बड़ा हाईलाइट, सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट आपकी नजर में क्या है अजय जैन भुटौरिया? सबसे मैं इस कमेंट का जवाब लूंगी, कमला हैरिस से उनकी मुलाकात या फिर जो बाइडेन, क्या कोई केमिस्ट्री बनती हुई दिखती है? एक वक्त पर हमने ट्रंप और मोदी को अलग अलग बड़े बड़े फंक्शंस में देखा है। आपके लिए सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग विजुअल या इवेंट क्या है? अजय जैन भुटौरिया आपके साथ शुरू करते हुए जल्दी। यूएस और भारत का रिश्ता है वो इतना स्ट्रांग है कि इट्स ए बाई पार्टीजन,
तो चाहे पहले ट्रम्प थे उनके साथ भी अच्छा रिश्ता था, और अब जो बाइडन के साथ, बाइडन हमेशा से भारत के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहे हैं। बाइडन ने पहले भी अपने कैंपेन में कहा था कि ही वांट्स टू इंक्रीज द ट्रेड विथ यूएस अप टू इंडिया एंड यूएस $500 बिलियन इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो ट्रेड में इंक्रीज होगा, काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन में, नेशनल सिक्योरिटी में कॉपरेशन होगा। अभी आप देखिए इस साल 55,000 इंडियन स्टूडेंट्स को वीज़ा दिया गया है यहाँ पे आके पढ़ने के लिए। ये वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वीज़ाज है। तो ये एजुकेशन सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, हेल्थ केयर में ग्रोथ होगा। ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज में यहाँ पे यूएस इंडिया से कहेगा कि भाई अपना कार्बन रिडक्शन करे, वो भी होगा। मेरे सवाल का जवाब छोड़कर सब जवाब दे दिया सर, लेकिन उसमें बहस में घुसिएगा तो फिर मैं आपसे पूछूंगी कि भारत में जो वैक्सीन हैं इस वक्त, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या हो रहा है? बहुत सारे लूपहोल्स हैं। देखिए कमियों की कमी नहीं है, लेकिन हाँ, उसका अप्रूवल जरूरी है। आप देखिए यूके हो, यहाँ पर हो, ये भी रेसिज्म का एक हिस्सा होता है, जिसमें आप उसी कंपनी के आप वैक्सीन को एक देश में अलाउ करते हैं, दूसरी तरफ कोविन ऐप पर आप शक करते हैं। तो खैर इन सब पर लंबी चर्चा नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट जिस पर आपने नजर बनाई हुई है वो बताइए, आपके लिए सबसे बड़ा मोमेंट क्या होगा? मेरे हिसाब से जो बाइडन और कमला हैरिस इंडिविजुअली जो मीटिंग होगी वो एक पर्सनल रिलेशनशिप और बॉन्डिंग के लिए बहुत जरूरी है, एंड दैट इज समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। बाइडन और कमला हैरिस के साथ जो मीटिंग होगी वो पर्सनल रिलेशनशिप के लिए बहुत मुझे एक बार फिर से जल्दी से आप वहां से कनेक्ट कर दीजिए पीसीआर से, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी से आप हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं। और मुझे लगता है हर किसी को इंटरेस्ट इस बात में होगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी जो बाइडन से, तो दूसरी तरफ कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि उनकी सोच, उनकी विचारधारा को लेकर अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या वो भारत और भारत की सरकार के खिलाफ है। तो वहां पर भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेचुलेट उन्हें किया था वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद, और उसके बाद उनकी मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री से, तो उस पर भी रहेगी सबकी नजर। जल्दी से मुझे कनेक्ट कर ले, क्योंकि ये चर्चा को हम आगे लिए चलेंगे। एक बार फिर से फटाफट स्टूडियो में कनेक्ट करते हुए डॉक्टर विजय, आपसे अब मैं जल्दी से पूछना चाहती हूँ, आपके लिए सबसे जो बेशकीमती मोमेंट है वो आपकी नजर में क्या है? आपको क्या लगता है कौन सा मोमेंट आपके लिए सबसे दिलचस्प होगा? डॉक्टर विजय। मुझे लगता है कि ये विजिट में क्वाड समिट इज द पीक और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट ऑफ दिस विजिट, क्योंकि दुनिया के 4 देश की जो डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे भरोसा रखते हैं, वो 4 देश इकट्ठा आकर एक बहुत बड़ा संदेश दुनिया को जाने वाला है। और मुझे लगता है कि यही इस दौरे की सबसे चरम सीमा ये होगी। यही समूह है ना डॉक्टर विजय चौथाई वाले, जिससे वो फर्क साफ दिखता है। हिंदुस्तान की लोकतंत्र की ताकत, ये चारों मुल्क हैं उनके लोकतंत्र की ताकत, और दूसरी तरफ जो हम चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में देख रहे हैं, वही ये समूह उसी फर्क को और भी गहरा करके पूरे विश्व को दिखाता है। जसजीत सिंह साहब, आपकी नजर में सबसे बड़ा टेक अवे मोमेंट प्रधानमंत्री मोदी के इस विजिट का क्या होगा, जिस पर आपकी खास नजर है? जी, क्वाड समिट तो है ही, पर मेरी जो राष्ट्रपति बाइडेन से जो मीटिंग होनी है उसके ऊपर मेरी खास नजर है, क्योंकि उसके बाद मैं ये देखना चाहूंगा कि प्रेस ब्रीफिंग होती है, उसमें अभी तक बाइडेन जी जो है वो कोई रिपोर्टर से सवाल नहीं लेते रहे। इस मीटिंग के बाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है दोनों की जॉइंट, उसमें पता लगेगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अफगानिस्तान के मसले में कहाँ खड़ी है। और ये सबसे बड़ा जो है मैं देखना चाहूंगा कि भारत के साथ कितना अफगानिस्तान मसले पे है। जसदीप सिंह साहब, आपकी नजर में कौन सा वो लम्हा, वो मोमेंट जिसके लिए आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं? गुरजीत जी से पूछ रहे हैं कि आप मुझसे? जी गुरजीत जी से। गुरजीत जी, कहीं आपने अपना माइक तो नहीं गलती से ऑफ कर लिया? आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट तो नहीं कर दिया? अनम्यूट कीजिए प्लीज। मेरी नजर में जो क्वाड की 4 लोकतांत्रिक शक्तियां हैं वो इस मंच पे दिखाएंगी कि दुनिया को चीन से परे हम कहां जाएंगे, और फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की जो मूल्य हैं उनको हम दुनिया में कैसे बढ़ाएंगे।
ये इस समय सबसे बड़ा मैसेज है। बिल्कुल। और यूनाइटेड नेशंस में पीएम क्या बोलेंगे उस पर जल्दी जल्दी एक एक लाइन के कमेंट में आप सभी से, डॉक्टर विजय आपके साथ शुरू करते हुए, क्या टेररिज्म पर पीएम जो बोलेंगे, क्योंकि देखिए इमरान खान इस बार वर्चुअली, वो यहाँ आ नहीं रहे हैं, वर्चुअली वो बोलने वाले हैं, और उन्होंने इससे पहले इस्लामोफोबिया 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 का कार्ड खूब खेला था कि विश्व को इस्लामोफोबिया हो गया है, सब मुस्लिमों को शक की निगाह से देखते हैं, तमाम मुल्क ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री जो बोलेंगे उस पर सबकी नजर होगी। क्या आपको लगता है आतंकवाद पर कितने मुखर होकर पीएम घेर सकते हैं ऐसे मुल्कों को? अंजना जी, ग्लोबल लिबरल मीडिया, स्पेशली अमेरिका के कुछ मीडिया ने इस्लामोफोबिया के कवर के अंडर एक कट्टरपंथियों को सहानुभूति देने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया है। आपको शायद याद होगा कि जो आज तालिबान का एक मिनिस्टर बन गया है, उसका एक कॉलम भी न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश करके उसको एक लेजिटिमेसी देने का प्रयास किया था। और इसलिए हम इस्लाम के खिलाफ नहीं हैं, हम मुस्लिम जनता के खिलाफ नहीं हैं, परंतु कट्टरपंथियों के खिलाफ है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाने की जरूरत है। और आज का जो मुद्दा है, अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रही है, उसके बाद टेररिज्म हैज कम टू अ फोरफ्रंट ऑफ एवरी कंट्री, नॉट ओनली दुनिया के, यानी अफगानिस्तान के केवल आजू बाजू के डॉक्टर विजय जी, वक्त की कमी है, ये पूरे विश्व को तय करना है कि अगर आतंकियों की फौज की एक पूरी सरकार बन जाती है तो विश्व की नीति क्या हो, क्योंकि भारत ने सदा सदैव एक बात साफ कहा है, रंग कोई भी हो, रूप कोई भी हो, आतंकवाद आतंकवाद ही है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से हमारी इस विशेष पेशकश में जुड़ने के लिए।